नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजधानी शिमला में भीड़ को कम करने के लिए वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी रेवेन्यू कोर्ट को ऑनलाइन करने को भी मंजूरी दी है। इससे लोग घर बैठे ही अपने मुकदमे का स्टेटस पता कर सकेंगे। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने अनुबंध पर भर्तियों को खत्म कर अब 2 साल के लिए ट्रेनी के तौर पर नियुक्तियां देने का भी निर्णय लिया है। वाइल्ड लाइफ का विंग है, वाइल्ड लाइफ का विंग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, उसको आज कैबिनेट ने शिमला से धर्मशाला भेजने के लिए वो कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने जो एक हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फिलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट्स केसेस रूल्स 2025 को स्वीकृति प्रदान की है। हर रेवेन्यू कोर्ट, चाहे वो छोटे से लेकर के बड़े वाला जो रेवेन्यू कोर्ट होगा, उसको ऑनलाइन किया जाएगा और क्लाइंट वो अपने घर में बैठ करके ही देख सकता है कि उसकी जो डेट कब हुई है, अगली डेट कब होगी। कैबिनेट ने सिलेक्शन पॉलिसी जो है, सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करके ये कहा है कि सबकी नियुक्ति एज ट्रेनी ऑफिसर, एज ट्रेनी एम्प्लॉइज वो 2 साल के लिए की जाएगी और 2 साल बाद इनको जो है वो रेगुलर जो है वो भर्ती इनको कर दिया जाएगी। जैसे कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में रेगुलराइज करते थे, दे विल नाउ बी अपॉइंटेड एज ट्रेनी ऑफिसर एंड ट्रेनी एम्प्लॉइज और 2 साल बाद जो इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने सोशल मीडिया पर मंत्रियों की वायरल हो रही टिप्पणियों को लेकर कहा कि सरकार में सब ठीक ठाक है। उन्होंने कहा कि आज सभी मंत्री कैबिनेट में मौजूद थे और पूरा विधायक दल मुख्यमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम न उठाए जाने के विरोध में प्रदेश भाजपा ने आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए। शिमला में आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस सरकार राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार की इस सुस्ती पर सवाल उठाए और कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार भी गंभीरता दिखाए। हिमाचल प्रदेश की सरकार कौन से ऐसे कारण से कार्रवाई नहीं कर रही है जो पाकिस्तान परस्ती दिखाई दे रही है, वो चिंताजनक। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक अधिकृत तौर से, अनाधिकृत तौर से जो रह रहे हैं, उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई करने का काम सरकार को करना चाहिए। पिछले दिनों में हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने ये नहीं किया। प्रदेश की सरकार वोटों के हित में देश हित को दरकिनार कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रदेश में वैध और अवैध तरीके से रह रहे पाकिस्तानियों को तुरंत वापस भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार कतई गंभीर नहीं है। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजौली मस्जिद पर आए नगर निगम अदालत के फैसले का भी स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और संगठन की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। सरकार की इस अंतर्कलह से प्रदेश का नुकसान हो रहा है। जयराम ठाकुर ने आज मंडी में एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्री और नेता अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ये पहली सरकार है जो विकास की उल्टी राह पर चल रही है। सरकार में बैठे लोगों को प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों के बजाय अपने हितों की चिंता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस बड़े बड़े वायदे कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब उसे जनता और उसके हितों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य शून्य हैं, नौकरियां बंद हैं, भर्तियों पर रोक लगी हुई है और हिमकेयर का पैसा भी रोक दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हर महीने नियमित रूप से कर्ज लेने के अलावा सरकार का धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के बगड़ा थाच में एक कार के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान गौरव और उसकी माता मीरा देवी के रूप में हुई है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।